Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 2.9. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.9 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। बच्चों फैक्टराइज करने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक बच्चों तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, फैक्टराइज के बहुत सारे मेथड हैं, हमने गेस करना होगा कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 बच्चों, हमने इनको करना है फैक्टराइज। तो बच्चों इसको पहले गौर से देखेंगे। अभी सबसे पहले वैल्यू देखो बच्चों, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है और सेकंड लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है। अगर बच्चों फर्स्ट वाली वैल्यू का और लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर बन जाए तो हमने इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है बच्चों, ये वाला फार्मूला बनाना है, ठीक है। ये हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखना है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हम देखेंगे क्या इस फॉर्मेट में गिवन है, अगर ये चीज़ पूरी बन जाती है तो ये क्लोज होकर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। या फिर इस फॉर्मेट में देखना गिवन है ए स्क्वायर, अगर माइनस है तो ये वाला फार्मूला बना के देखना है -2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में बन जाता है तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा इसको किस मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। अब स्टार्ट की वैल्यू का स्क्वायर बनता है और लास्ट वाली का स्क्वायर बनता है, तो हम फार्मूला बना के देखेंगे ए स्क्वायर प्लस है ना, लिखेंगे प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये फॉर्मेट पूरा बनता है बच्चों। ये चीज़ एक्स स्क्वायर, यहाँ x आएगा तो x का स्क्वायर होगा, लास्ट वाली वैल्यू 49 है तो 7 का स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से वैल्यू a आएगी और यहाँ से b आएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर 2 7 14x प्लस 49, ये चीज़ बन जाती है बच्चों। इसका मतलब पूरा फॉर्मेट बन जाता है। ये क्लोज करके किसकी इक्वल होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों a से मुराद x है, यहाँ a से मुराद बच्चों x है और b से मुराद क्या है 7 है। जब इसको क्लोज करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये एक्सपेंड फॉर्म में था, इसको क्लोज कर दिया तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे भी बच्चों गौर किया जाए तो ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू है बी स्क्वायर बन जाती है और सेकंड वाली वैल्यू भी स्क्वायर बनती है, ये भी स्क्वायर बन जाती है और ये भी स्क्वायर बन जाती है और दरमियान में प्लस लगा हुआ है। तो हम इसको फॉर्मेट बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 9 होता है 3 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और a स्क्वायर a का होगा, 3a का होल स्क्वायर। जो वैल्यू यहाँ लिखी वो यहाँ लिखेंगे बच्चों। अब लास्ट में चलो बच्चों 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का, यहाँ लिखेंगे 2 और b स्क्वायर b का 2b, वो b यहाँ लिख देंगे। अब देखो ये तो हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर बन जाता है, 2 3 6 6 2 12ab, ये चीज़ बन जाती है बच्चों। ये इसको सारे को, अगर इस सारे को आप सॉल्व करें बच्चों तो ये चीज़ बन जाती है ना, ठीक है। तो ये क्लोज करेंगे बच्चों, हमारे पास क्लोजिंग जब करेंगे तो हमारे पास होएगा, ये हमारे पास होगा a, यहाँ से होगा b, साइन लगाएंगे प्लस और यहाँ से आएगा 2b का होल स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिखनी है और दरमियान वाली वैल्यू से बच्चों हमने साइन उठाना है, तो ये हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना बच्चों मुश्किल नहीं है। थर्ड है 16 प्लस 24a और प्लस 9a स्क्वायर। बच्चों फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर बनता है, तो हम यही फार्मूला बनाएंगे बच्चों, a स्क्वायर यहाँ बीच में प्लस है प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ 16 किसका स्क्वायर बनता है 4 का, यहाँ भी 4 लिख देंगे। अब लास्ट में 9 किसका स्क्वायर है बच्चों 3 का और a स्क्वायर a का 3a, यहाँ हम 3a लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखा करो, 4 2 8 8 3 24a, वो चीज़ आ जाती है ना। तो अब इसका मतलब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से साइन लेना है और लास्ट वाली वैल्यू, तो बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों 25x स्क्वायर प्लस 80xy
प्लस 64y स्क्वायर हो गया बच्चों। अब यहाँ पे भी बच्चों फार्मूला बनाएंगे, देखो फर्स्ट का भी स्क्वायर बन जाता है, लास्ट का भी, तो फार्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। 25 किसका होता है? 5 का, x स्क्वायर x का, 5x का होल स्क्वायर आ गया, इधर भी 5x आएगा। 64 बच्चों 8 का होता है, y स्क्वायर y का होता है 8y, और यहाँ पे भी लिख देंगे 8y। इसको जब बच्चों हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, इनको सॉल्व करके देखो, 5 2 10, 10 8 80 बन गया। ये हमारा होएगा a 5x हो गया, यहाँ से साइन लेंगे और b से मुराद 8y का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। दो स्टेप में बच्चों आंसर है इनके बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 7a4 प्लस 84a स्क्वायर प्लस 252 बच्चों, 252। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान लगा लें बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। अब बच्चों 7 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 7 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। अब हमने इसमें देखना है 7 कॉमन आ सकता है, तो हमने 7 पहले कॉमन ले लेना बच्चों। 7 कॉमन लेंगे तो 7 ख़त्म हो गया, यहाँ आएगा a4। अब 7 को 84 से डिवाइड करो, देखो 84 को 7 से डिवाइड करो ना, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, ये आ जाएगा 12a स्क्वायर प्लस 252 को 7 से डिवाइड कर लो बच्चों, 7 3 ज़र 21, 7 6 ज़र 42, 36 आ गया, ठीक है बच्चों। ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता था तो 7 हमने कॉमन ले लिया। अब बच्चों अंदर फार्मूला बन जाएगा, फर्स्ट ये भी स्क्वायर बन जाता है बच्चों, ये भी स्क्वायर बन जाता है और ये भी स्क्वायर बन जाता है बच्चों। ये 7 बाहर वाला तो बाहर रहेगा हमारा, अंदर फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर, बीच में प्लस है ना, प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर कर लेंगे। ये बच्चों a4 किसका स्क्वायर हो गया? a2 का, तो यहाँ भी a2 आ गया। 36 किसका होता है? 6 का स्क्वायर होता है, यहाँ भी 6। अब इनको सॉल्व करो, 6 2 ज़र 12 a स्क्वायर, ये वैल्यू बन रही है ना, तो 7 बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a, ये पूरा a बनता है, प्लस ये लास्ट वाली वैल्यू b, 6 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, और 7 हमने बच्चों इसका बाहर ले लेना बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोर ए स्क्वायर प्लस 120a प्लस 900 बच्चों। अब पहले लास्ट में देख रहे हैं, स्टार्ट में और लास्ट में बच्चों ये दोनों स्क्वायर बन जाते हैं, ये दोनों स्क्वायर बन जाते हैं, तो हम फार्मूला बना लेंगे डायरेक्ट, a स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। बच्चों 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और a स्क्वायर a का, यहाँ भी 2a। अब यहाँ 900 बच्चों किसका होता है? 30 का स्क्वायर होता है, 30 इंटू 30 900 होता है, यहाँ भी 30 आ जाएगा बच्चों। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 32 ज़र 60, 62 ज़र 120 बच्चों, ये चीज़ आती है। तो जब इसको क्लोज करेंगे तो ये जगह 2a, ये सारा a हो गया, प्लस ये हमारा b हो गया का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारे सारा a बन जाता है और ये सारा हमारा बच्चों b बन जाता है, ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 बच्चों, 289 बच्चों। ये भी हम गौर से देखेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू का बच्चों हमारे पास स्क्वायर बनता है, स्क्वायर बनता है, तो हम फार्मूला लगा लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बच्चों याद रख लो, यहाँ माइनस आ गया बच्चों, अब इस पर फोकस करना है आपने, यहाँ बीच में बच्चों माइनस आया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाना है, बीच में माइनस आ जाए माइनस लगाना है। एक्स स्क्वायर किसका होता है? एक्स का होता है, यहाँ भी एक्स। 289 बच्चों किसका स्क्वायर होता है? 289 होता है बच्चों 17 का होता है, 17 ज़र होता है ना, यहाँ 17 लिखेंगे और यहाँ भी 17, ठीक है। देखो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 7 49, 7 1 7 और 4 11, 7 1 7 1 1 1 289, ठीक है बच्चों। इसको जब क्लोज करेंगे बच्चों, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से आएगा a, यहाँ से साइन लेना बच्चों, ये साइन लेना माइनस
17, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a से मुराद x हो गया और b से मुराद क्या हो गया बच्चों, 17 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, 49x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 36 बच्चों। वही स्टार्ट में और लास्ट का स्क्वायर बनता है, ये बनाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। 49 हो गया बच्चों 7 और x स्क्वायर x का, इधर भी 7x। 36 बच्चों 6 का होता है तो यहाँ 6 लिख देंगे। जब इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा फार्मूला बच्चों, ये हो गया हमारे पास a, यहाँ से साइन लेना है और b से मुराद 6, 7x माइनस 6 का होल स्क्वायर बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। चैनल के बारे में दोस्तों को बताया करें और उन्हें भी कहा करें कि सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक हो गया। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा बच्चों। हर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपको हाईलाइट करवाता रहूँगा। एग्जाम्स के करीब गेस्ट भी दूंगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आपने भी चैनल को लाइक लाजमी करना है और दोस्तों को भी बताना है चैनल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 81y स्क्वायर बच्चों। ये भी फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर बनता है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बच्चों किसका स्क्वायर होता है, x का, यहाँ भी x आएगा। 81 बच्चों 9 का होता है और y स्क्वायर y का, 9y, यहाँ भी 9y लिख देंगे। इनको मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, 9 2 18 हो गया ना, ये चीज़ आ जाती है। तो जब इसको क्लोज करेंगे हो जाएगा x, यहाँ से बच्चों साइन लेना माइनस और 9y का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। नंबर 10, a4 माइनस 26a स्क्वायर प्लस 169। यहाँ पे भी बच्चों फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर बन जाता है बच्चों, फार्मूला लगा लेंगे। a स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। पूरी एक साइड बच्चों एक जैसी है। a4 है ना तो यहाँ a2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी a2। 169 बच्चों 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 13 इंटू 13 होता है 169, तो यहाँ पे भी 13, ठीक है। अब क्लोज करेंगे बच्चों हो जाएगा, ये हमारा a बन जाएगा, ये अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो होता है a, यहाँ से साइन लेंगे और 13 a स्क्वायर माइनस 13 का, a स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। नंबर 11, 2a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 512 बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन चेंज है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्वेश्चन 5 वाला भी चेंज था और क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चों चेंज है, इस पर स्टार भी लगा लें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो बच्चों गौर करो तो ये 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता ना, तो सबसे पहले देखना है स्क्वायर नहीं बनता तो कॉमन ले लेना बच्चों। हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना है, यहाँ रहेगा a स्क्वायर माइनस 2 कितने का 64 होता है 32 ज़र, और 2 कितने ज़र 512 होता है, 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी लेंगे, 2 5 ज़र 10 और 2 6 ज़र 12 बच्चों, 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 200 एंड इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 256 आ गया बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कॉमन का मतलब है 2 से डिवाइड करेंगे, कॉमन लिया तो 2 खत्म हो गया, यहाँ पे कॉमन लिया 232 ज़र और 256 ज़र बच्चों। अब फार्मूला बन सकता है बच्चों, फर्स्ट ये वाली दोनों वैल्यू जो बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू स्क्वायर बन जाती है बच्चों, ठीक हो गया। 2 बाई लिखेंगे, अंदर फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर, अब माइनस है ना, माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर है, a का स्क्वायर, यहाँ भी a। ये बच्चों 16 का स्क्वायर होता है, 256 किसका होता है 16 का। ये बाहर वाला 2 ऐसे ही रहेगा तो अंदर वाला हो जाएगा a माइनस 16 का होल स्क्वायर बच्चों आ गया, ठीक है। 2 बाहर वाला लिख लिया हमने और a माइनस 16 का होल स्क्वायर बच्चों। ये हमारा 11 क्वेश्चन था। बस इसमें क्या किया हमने, कॉमन ले लिया बच्चों। 12 है 1 माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस 9a4 b4 c स्क्वायर बच्चों। हमने बच्चों फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को देखना है, ये भी स्क्वायर बन जाता है और ये भी स्क्वायर बन जाता है पूरा, तो फार्मूला वही लगा देंगे बच्चों।
ए स्केयर माइनस 2ab फार्मूले का और प्लस बी स्केयर बच्चों। 1 किसका स्केयर होता है? 1 का होता है, यहाँ भी 1। अब ये किसका होगा? 9 किसका स्केयर होता है बच्चों? 3 का। A4 है उसका हाफ कर दो, A2 का, B4 B2 का और C2 C का बच्चों। ये आएगा 3a स्केयर b स्केयर c, 3a स्केयर b स्केयर और c। इनको सॉल्व करो, ये चीज़ बनती है। जब बच्चों हम इसको क्लोज करेंगे तो हो जाएगा a यहाँ से माइनस 3a स्केयर b स्केयर और c का होल स्केयर बच्चों। ये हमारे पास बन गया फाइनल आंसर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का। नंबर 13, 4x4 प्लस 20x3yz प्लस 25x स्केयर y स्केयर और z स्केयर बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, 4x4 प्लस 20x³ yz प्लस 25x स्केयर y स्केयर z और प्लस z स्केयर बच्चों। सबसे पहले बच्चों इसको गौर किया जाए तो इसमें कॉमन भी आ जाता है बच्चों। देखो इसमें भी x है, इसमें भी है x, इसमें भी है x बच्चों, तो कॉमन भी आ सकता है बच्चों। सबसे छोटी वैल्यू x स्केयर है, तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे x स्केयर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ रह जाएगा 4x4 था ना, x2 रह गया, प्लस 20x3 था ना, एक x रह गया और y रह गया और z, प्लस 25x स्केयर था वो कॉमन आ गया बच्चों। यहाँ रहेगा y स्केयर और z स्केयर आ गया बच्चों, y स्केयर एंड z स्केयर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने दोबारा तरह क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x4 20x³ yz और प्लस x स्केयर। ठीक है, यहाँ बच्चों क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन कर ले। यहाँ बच्चों x³ नहीं आता, x स्केयर आता है। ठीक है, यहाँ पे x स्केयर आता है ना। ठीक है, जब x स्केयर कॉमन लेंगे तो यहाँ से x खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्शन कर लें, ये x³ नहीं आता बच्चों, यहाँ पे x स्केयर आता है। ठीक हो गया, x स्केयर आता है। अब हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों, a स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्केयर। यहाँ लिखेंगे बच्चों 2x आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे भी 2x आएगा। 25 किसका होता है? 5yz और यहाँ पे भी लिख देंगे 5yz बच्चों। इसको जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 5yz का होल स्केयर आ गया बच्चों, 2x प्लस 5yz का होल स्केयर बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, 14 9/16x स्केयर प्लस xy प्लस 4/9y स्केयर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी देखो बच्चों फर्स्ट और लास्ट का स्केयर बन जाता है, तो हम फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। हम यहाँ लिखेंगे a स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्केयर बच्चों, प्लस b का होल स्केयर। अब देखो ये क्या आता है, 9 किसका होता है? 3 और 16 4 का, 3/4x और यहाँ पे भी आएगा बच्चों 3/4x। यहाँ 4 किसका स्केयर होता है? 2 का और 9 किसका होता है? 3 का, तो 2/3y यहाँ पे लिखेंगे 2/3y। ठीक है बच्चों, अब देखो ये इससे कट जाता है, ये देखो ये 2 1 2 2 ये 2 मतलब 2 2 4 ऊपर 4 कट गया, ये कट गया, x y रह जाता है। इसको जब हम क्लोज करेंगे बच्चों वही बन जाएगा, ये हो जाएगा a 3/4x और प्लस b क्या आ जाएगा 2/3y का होल स्केयर बन जाता है बच्चों। a प्लस b का होल स्केयर, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू का होल स्केयर बन जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, 49/64x स्केयर माइनस 2xy प्लस 64/49y स्केयर हो गया बच्चों। हम वही फार्मूला लगाएंगे, a स्केयर माइनस है यहाँ पे देखो माइनस 2ab और प्लस b का होल स्केयर। यहाँ 49 किसका स्केयर होता है बच्चों? 7 का और 64 8 का, तो 7/8x आ जाएगा बच्चों और यहाँ पे भी 7/8x लिख देंगे बच्चों। 64 किसका होता है? 8 और 49 7, 8/7y, तो यहाँ भी हो जाएगा 8/7
वाई होगा बच्चों। इसको जब बच्चों क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। यहाँ से साइन ले लेना बच्चों, और 8/7y, 7/8x माइनस 8/7y का होल स्क्वायर बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 15। पूरी एक्सरसाइज बच्चों एक जैसे मेथड से ही है, बस सिर्फ फॉर्मूले को क्लोज एक्सपेंड करना है और फिर इसको क्लोज कर देना बच्चों, ठीक है। a²/b², ये एक्सपेंड है ना, इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे 2ac/bdxy प्लस c²/d² और बच्चों y² हो गया बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बच्चों वही फार्मूला लगेगा, हम पहले ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। देखो a² माइनस है तो -2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों देखो a²/b² हम लिखेंगे a/b का हाफ कर लेते हैं, a/b x² x हो जाएगा a/b(x), तो यहाँ पे b आएगा a/b(x) हो गया। अब देखो c² है तो c आ जाएगा, d² है तो d आ जाएगा, y² है तो y आएगा, c/dy, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे c/dy होगा बच्चों। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा a, यहाँ से साइन लेंगे माइनस c/dy का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, 16x6 माइनस 16x5 प्लस 4x4 बच्चों, प्लस 4x4। यहाँ बच्चों गौर किया जाए क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसके ऊपर स्टार भी लगा ले। इन्हें बच्चों कुछ कॉमन भी आ सकता है बच्चों, ठीक है। आप देखो 16 और 4, इन सारों में सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है बच्चों 4, एक तो 4 कॉमन आ सकता है बच्चों, x6 x5 x4 x4, 4x4 कॉमन ले लेंगे। देखो 4 16 होता है ना, x6 x4 चला गया, x2 रह गया, माइनस 4 16, x5 था ना, x4 कॉमन आ गया, x रह गया, ये पूरी चीज़ कॉमन आई तो यहाँ पे बच्चों 1 रह जाएगा, यहाँ पे सारा ये 1 रह गया हमारे पास। अब हम फार्मूला लगा लेंगे, ये 4x4 लिख लेंगे, ये हो जाएगा a² माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। 4 किसका होता है स्क्वायर बच्चों? 2 का, 2x² x का, 2x, यहाँ पे भी 2x। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। इसको बच्चों क्लोज करेंगे तो ये 4x4 तो बाहर आएगा ना, अंदर आएगा 2x, यहाँ से माइनस आएगा और 1 का होल स्क्वायर। 4x4 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है, a4 b4 x² माइनस 2a² b² c² d² xy प्लस c4 d4 और y², c4 d4 और y² बच्चों। ये हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। इनमें कुछ कॉमन नहीं आता बच्चों। अब हम फार्मूला बनाएंगे a² माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखो इसका हाफ कर दो, a4 है ना, a2 हो जाएगा, b4 है तो b2 हो जाएगा, x2 है तो x हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे b आएगा, a2 b2 और x। अब यहाँ पे देखो c4 है तो c2 हो जाएगा, d4 है तो d2 हो जाएगा, y2 है तो y हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखेंगे c2 d2 और y बच्चों। जब इसको क्लोज करेंगे बच्चों हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा a² b² x, ये हमारे पास a हो गया, माइनस ये हमारे पास b हो जाएगा, c² d² और y हो गया बच्चों। a² b² x माइनस c² d² y का होल स्क्वायर बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.9 बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।